हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट यूनिट नंबर 4 में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और आपको बताया था कि मैक्सवेल ने जो फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था वेबर ने, उस फ्लक्स के फॉर्मूले को जब अपन ने फैराडे ने थोड़ा सा रफ़ कैलकुलेशन की तो एट द एंड उसने ये रिज़ल्ट निकाला कि जब भी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ये एक रफ़ कैलकुलेशन थी, एक आइडिया उसको मिल गया। अपने आइडिया को प्रैक्टिकली उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वो एक्सपेरिमेंट देखने के बाद फिर उसने अपने लॉज दिए। कोई भी अगर डिस्कवरी कोई होती है ना, तो उसके लिए पहले आइडिया लिया जाता है, फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिर उसको कमर्शियल लेवल पे लॉन्च किया जाता है। जिस तरह कोरोना वायरस की वैक्सीन के केस में हो रहा है वैसे ही होता है। तो अपना हेडिंग बनाएंगे हम फैराडे एक्सपेरिमेंट्स। अब ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। फैराडे ने को आइडिया जो मिला उसके हिसाब से उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया इसने? फर्स्ट एक कॉइल ली और उस कॉइल के सामने ये मैग्नेट को रखा एंड ही मूव द मैग्नेट टुवार्ड द कॉइल। इसने मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आया। अब आप ये बताइए, जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगी तो जो मैग्नेटिक लाइंस है बार मैग्नेट की, वो कॉइल के लिंक में क्या होगी? मैग्नेटिक लाइन ऐसे निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, ये आपको पता ही है। तो जब यह नज़दीक लेके आ रहा है ना, तो कॉइल के लिंक में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो जब भी मैग्नेट नज़दीक आएगी, सिंपल बात यह है कि फ्लक्स इंक्रीज़ होगी। ठीक है, फिर इसने ये देखा कि जब वो मैग्नेट को नज़दीक लेके आ रहा है ना, तो इसके साथ उसने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिफ्लेक्शन देखने के लिए लगाया, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई है। तो इसका मतलब जब भी ये मैग्नेट को नज़दीक लेके आया तो गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। तो जो इसने रफ़ कैलकुलेशन की थी उसको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। अब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने बोला कि इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी चल रही है, तो गैल्वेनोमीटर पहले कैसे बन गया? कई बार दिमाग में ये आती है बात। इसमें कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी चल रही है? एसी सप्लाई की, एसी सप्लाई की चल रही है। डीसी तो पहले आ चुकी थी, और जो गैल्वेनोमीटर डीसी सप्लाई वाला है, एसी सप्लाई में गैल्वेनोमीटर काम नहीं करता, हम पढ़ेंगे आगे। ये डीसी बन चुकी थी पहले, डीसी में अपन ने सेल भी बना लिया था, डीसी में अपन ने गैल्वेनोमीटर भी तैयार कर लिया था, एमीटर भी बनाया था, वोल्ट मीटर भी बनाया था, वो सब डीसी मेजर करते हैं। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये एसी के लॉन्चिंग चल रही है, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में चल रहा है, डीसी नहीं है। तो इसलिए कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हो। दूसरा केस ये है, फिर इसने क्या किया, इस कॉइल से मैग्नेट को दूर ले गया। मैग्नेट इज़ मूविंग अवे, मैग्नेट को दूर ले गया, एक्सपेरिमेंट करता चला गया, मैग्नेट को दूर ले गया तो फ्लक्स डिक्रीज़ कर गई। पता ही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, दूर जाएगी मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, फ्लक्स डिक्रीज़ करेगी। जब फ्लक्स डिक्रीज़ करी तो इसमें भी डिफ्लेक्शन आई, लेकिन डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसमें डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज, तो इसमें डायरेक्शन बन गई एंटी क्लॉकवाइज। क्यों बनी ये इसको नहीं पता था, लेकिन डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई थी। ठीक है, और भी एक्सपेरिमेंट जो करता चला गया, थोड़ा थोड़ा हर एक्सपेरिमेंट के बारे में आप ब्रीफ में लिखते रहो। ठीक है, फैराडे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आप ब्रीफ में लिखते जा रहे। फिर इसने क्या किया, इसने ये कॉइल तो वही है, गैल्वेनोमीटर भी वही लगा दिया इन्होंने। अब इसने क्या किया, एक और कॉइल ली, इस कॉइल के साथ ना सेल लगाया, सेल लगा के इसके साथ लगाया रियोस्टैट, रियोस्टैट लगाया। ये कॉइल ना ऐसे पैरेलल कॉइल्स है। ठीक है, ये कॉइल भी ऐसे रखी है वर्टिकल प्लेन में, ये भी वर्टिकल प्लेन में है। तो इसने क्या किया, रियोस्टैट से ना करंट चेंज किया। ध्यान से बात को समझना, रियोस्टैट से ना करंट को चेंज आप कर सकते हैं। इस कॉइल में इसने करंट को इंक्रीज़ किया,
रियोस्टैट में रेजिस्टेंस कम कर दिया, करंट ज़्यादा हो गया। जब करंट ज़्यादा हुआ तो आपको पता है कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा होने से। इसका मतलब इस फर्स्ट कॉइल के लिंक में जो फ्लक्स है वो क्या हुई, फिर इंक्रीज़ हुई। करंट इंक्रीज़ किया तो इस कॉइल का एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हुआ तो फ्लक्स क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। अब फ्लक्स इंक्रीज़ होने से, चेंज होने से डिफ्लेक्शन आई, देखा इसने डिफ्लेक्शन आई, गैल्वेनोमीटर गिव डिफ्लेक्शन, तो इसमें भी करंट आ गया। तो जब हम उस तरफ करंट को इंक्रीज़ कर रहे थे ना तो नेबरिंग जो कॉइल है इसमें भी डिफ्लेक्शन आ गई। कॉन्सेप्ट वही लगाया है इसने कि फ्लक्स चेंज होने से डिफ्लेक्शन आती है, तुम फ्लक्स जैसे मर्जी चेंज कर लो, बस फ्लक्स चेंज होनी चाहिए। दूसरा, फिर इसने करंट को कम किया तब भी देखा डिफ्लेक्शन आई। तो ऐसे जो जो ये एक्सपेरिमेंट करता गया जिसमें फ्लक्स चेंज होती चली गई उन सब में डिफ्लेक्शन आती चली गई, मतलब उन सब में करंट बनता चला गया। तो जो करंट बना इसने उनका नाम रखने थे। अब नॉर्मल करंट क्या देगा, उसका नाम भी तो रखना था। उस करंट का इसने नाम रख दिया इंड्यूस करंट। जो करंट बना उस करंट का नाम रखा इसने इंड्यूस करंट। तो इसने कहा कि जो करंट बनता है ना फ्लक्स के चेंज होने से उसका नाम है इंड्यूस करंट। इसी तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है फ्लक्स के चेंज होने से, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है फ्लक्स के चेंज होने से, इसका उसने नाम रखा इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है फ्लक्स के चेंज होने से उसका नाम रखा इसने इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट है उसका क्या नाम रखा, इंड्यूस करंट। करंट का नाम रखा इंड्यूस करंट और ईएमएफ का नाम क्या रखा गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अपनी सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी से सेटिस्फाई होने के बाद फैराडे ने अपने लॉज दिए। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने अपने जो लॉ दिए, दो लॉ बताए फैराडे ने फर्स्ट लॉ बताया कि जब भी फ्लक्स चेंज होगी कॉइल के लिंक में, जब भी फ्लक्स चेंज होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अब ये श्योर हो गया, इन्हें एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर लिया, श्योर हो गया अपनी बात पे कि जब भी फ्लक्स चेंज होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। तो पहले वाली अपन स्टेटमेंट लिख लेंगे। व्हेन एवर, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, change in flux linked with the coil, an induced EMF is produced. Whenever there is a change in flux linked with the coil, an induced EMF is produced. जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता था ना इसका नाम ही रख दिया ना इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहली स्टेटमेंट इसने ये बताई। दूसरी इसने स्टेटमेंट ये दी फैराडे ने कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है स्मॉल ई, सिंबल भी रख दिया स्मॉल ई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो भी उसकी वैल्यू है 5 वोल्ट है 6 वोल्ट है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितनी तेज़ी से अपन मैग्नेट को मूव करवाएंगे उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी। जैसे ये कॉइल है, इसने एक्सपेरिमेंट करके सारा कुछ बता दिया ना। ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट 1 मीटर पर सेकंड से लेके आ रहा है, दूसरे केस में इसी मैग्नेट को 10 मीटर पर सेकंड से लेके आ रहा है। तो इस केस में डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी, इस केस में फ्लक्स का चेंज ज़्यादा है। स्लो आ रही है तो स्लो चेंज है, इसमें फास्ट आ रही है तो फास्ट चेंज है। तो जितनी तेज़ी से मैग्नेट आएगी, जितनी तेज़ी से फ्लक्स का चेंज होगा, उतना ज़्यादा क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा।
ठीक है, इसके हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सेकेंड लॉ की, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of flux. Magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. मतलब E proportional to d phi by dt। ये इसने दोनों लॉज की स्टेटमेंट बता दी, 2 ही लॉ दिए थे। फिर आपको पता है क्रिटिक्स होते हैं, जो भी कोई डिस्कवरीज होते हैं क्रिटिक्स आ जाते हैं। क्रिटिक जो भी वो डिस्कवरी करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसमें गलतियाँ निकालते हैं। क्रिटिक्स होने भी ज़रूरी है, तभी वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। फैराडे तभी इसने थोड़ा सा इसको सही किया। एक क्रिटिक ने ये पूछा कि जैसे ये नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है, तो आपने कहा कि डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज है, और अगर साउथ पोल जब आप इसको दूर लेके जाए नज़दीक लाने की बजाय, तो डायरेक्शन आपने बताया था कि चेंज हो जाती है। तो कह रहा क्या कारण है इसका, डायरेक्शन चेंज क्यों होगी, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज ही क्यों बनी, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं बनी। जब नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा तो यही डायरेक्शन क्यों बनी, या कोई दूसरी डायरेक्शन क्यों नहीं बनी। तो ऐसे कई क्वेश्चंस के जवाब उसको नहीं मिले फैराडे को, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी इसने इनिशिएट तो कर दिया, लेकिन इसकी इस गलती को, गलती नहीं कह सकते, कमी कह सकते हैं, इस थोड़ी सी जो गैप रह गया था, इस गैप को किसने फिल किया, लेंजिज ने। लेंजिज लॉ ने इसका जो गैप था वो फिल किया। फैराडे ने अपने 2 एक्सपेरिमेंट बता रही है, ठीक है, इनिशिएट कर दिया। अब आगे आगे उसमें टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट होती चलेगी। तो अगला जो लॉ आया वो लेंजिज लॉ आया। लेंजिज लॉ ने ये कहा कि जैसे ये कॉइल है, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल नज़दीक लेके आ रहे हैं, तो कॉइल इस नॉर्थ को नज़दीक आने से रोकेगी, कॉइल इस नॉर्थ को नज़दीक आने से रोकेगी, फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी, कॉइल नॉर्थ पोल को नज़दीक आने से रोकेगी। अब कॉइल बोल तो सकती नहीं, तो वो नॉर्थ पोल को नज़दीक आने से रोकने के लिए इसके सामने वाली जो पोलैरिटी है ना, वो नॉर्थ ही बना लेगी। सामने वाली अगर पोलैरिटी इसने नॉर्थ बना ली, इसका मतलब जो करंट हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। मतलब कॉइल फ्लक्स के चेंज को अपोज करती है, प्रॉपर्टी है, हमारी भी यही प्रॉपर्टी है, इनर्शिया कहते हैं इस प्रॉपर्टी को अब, कि हम लोग भी किसी भी तरह के चेंज है ना, उसको शुरू में अपोज ही करते हैं। कोई भी चेंज हो हम उसको अपोज ही करेंगे, हमें लगता है कि जो पुराना चल रहा है सिस्टम वही चले। तो ऐसे ही फ्लक्स जो जब कॉइल नज़दीक आ रही है, मैग्नेट नज़दीक आ रही है, तो फ्लक्स इंक्रीज़ कर रही है, तो कॉइल इसको अपोज कर रही है। अपोज का मतलब कॉइल नॉर्थ पोल के आने को अपोज कर रही है, नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है ना इसके। अब नॉर्थ पोल को आने को अपोज करने के लिए सामने वाली पोलैरिटी भी क्या बन जाएगी, नॉर्थ बन जाएगी। नॉर्थ पोलैरिटी बनने का मतलब है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसने कारण बताया। फिर इसने बताया कि अगर आप कॉइल से नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं, तो ये दूर लेके जाने को भी अपोज करेगी, नज़दीक लेके आ रहे हैं तब भी अपोज कर रही है, दूर लेके जा रहे हैं तब भी अपोज कर रही है। अब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जाने को अपोज करेगी कि ना दूर जाए। तो अगर ये चाहती है कि मैग्नेट दूर ना जाए, तो इसको पास बुलाने के लिए यहाँ पे ये कौन सा पोल इंड्यूस करेगी, साउथ पोल। साउथ पोल बनाने का मतलब है क्लॉकवाइज करंट चलेगा। तो इसने ये कारण बताया कि कॉइल किसी भी तरह के फ्लक्स के चेंज को अपोज करती है, तो उस चेंज को अपोज करने के लिए ही वो अपने हिसाब से पोलैरिटीज़ बना लेती है। अगर नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है तो नॉर्थ पोलैरिटी बना लेगी, ताकि नॉर्थ रिपेल करे और ये शो कर दे कि ये नज़दीक लेना नहीं चाहती। जब मैग्नेट जो कॉइल दूर जा रही है, नॉर्थ पोल जब दूर जा रहा है तो दूर भेजना नहीं चाहती, तो यहाँ पे साउथ पोलैरिटी बना लेगी, ठीक है। तो लेंजिज लॉ ने क्या कहा वो आप लिख रहे हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट
polarity of the induced EMF is such that it always oppose its cause. Polarity of induced EMF is such that it always oppose its cause. उसने हमेशा अपने कोज को क्या करना है, अपोज ही करना है। ठीक है जी। और इसी कारण लेंजिस ने इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले में ना माइनस लगा दिया था। फैराडे ने नहीं बताया था माइनस, उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था, इसने माइनस बता दिया। माइनस बताने का मतलब यही है कि इसने अपोज करना है, इसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी। फैराडे ने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था, इसने मैग्नीट्यूड हटा के साइन बता दिया, माइनस लगाया, क्योंकि अपोज कर रहा है, अपने कोज को अपोज कर रहा है। एक दो एग्जांपल्स आपको कराता हूँ लेंसेज की। हाँ जी, इसमें बताइए अगर ये कॉइल है और ये साउथ पोल आ रहा है, पोलैरिटी बताओ, वैसे ही रफ प्रैक्टिस है। हाँ जी, साउथ पोल आ रहा है नज़दीक, तो नज़दीक आने से रोकेगी, नज़दीक आने से रोकेगी तो यहाँ पे साउथ पोलैरिटी ही बना लेगी ताकि नज़दीक ना आए। साउथ पोल नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आने से रोकेगी और ये अपने पास साउथ पोलैरिटी ही बना लेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। पहले हम एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेंजी लॉ के बेस पे ही है। फिर इसके बहुत क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्शन वाले, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। पहले हम इसका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ द लेंजिस लॉ ओबे, हाउ द लेंजिस लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाउ द लेंजिस लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये किस तरह ओबे करता है लेंजिस लॉ, ये देखते हैं। ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट नज़दीक आ रही है। कौन सी पोलैरिटी बताई लेंजिस ने, नॉर्थ नज़दीक आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी और करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। यही बताया था लेंजिस ने। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से बात को समझेंगे। ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया। नॉर्थ में क्या होती है, रिपल्शन। नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो हम रिपल्शन के अगेंस्ट इसको लेके आ रहे हैं, रिपल्शन हो रही है उसके बावजूद अब इसको आगे लेके आ रहे हैं। नॉर्थ रिपेल कर रहा है, हमें रिपल्शन के अगेंस्ट इसको आगे लेके आ रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जो हम वर्क कर रहे हैं उसी कारण सर्किट में करंट चल रहा है। तो वर्क डन आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोलैरिटी बन गई, इनमें रिपल्शन होगी। हम रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं नज़दीक लाने में। रिपल्शन के कारण इसको दूर जाना चाहिए, हम इसको नज़दीक ला रहे हैं। वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड दैट वर्क डन अपीयर एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए सर्किट। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क डन आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे किया। लिखेंगे, व्हेन द मैग्नेट, इन दिस केस व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग टुवार्ड द कॉइल, व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग टुवार्ड द कॉइल, वी हैव टू डू सम वर्क, we have to do some work against force of repulsion, we have to do some work against force of repulsion and mechanical work appear as a mechanical work appear as a electrical energy in the circuit, mechanical work appear as a electrical energy in the circuit. Similarly सेकंड केस लिखेंगे। सेकंड केस में अगर हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे साउथ पोलैरिटी बनेगी और जो करंट है वो क्लॉकवाइज बनेगा, यही है ना।
सिमिलरली अगर हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होती है, हम इसको अट्रैक्शन के अगेंस्ट दूर लेके जा रहे हैं। तो हमें अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है इसको दूर लेके जाने के लिए। तो थोड़ा लिख लेते हैं। इन सेकंड केस वी हैव टू डू मैकेनिकल वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन सेकंड केस वी हैव टू डू मैकेनिकल वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। and that appear as a electrical energy in the circuit, that appear as a electrical energy in the circuit. Hence it obey the law of conservation of energy. Hence it obey the law of conservation of energy. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। तो बच्चे हम लेंजी लॉ का यहाँ तक अभी पढ़ रहे हैं। कल हम इसके क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।